नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर ऋण पत्रों के निर्गमन वाले चैप्टर का एक क्वेश्चन को लेके आए हूं, उसी को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरा सभी छात्रों से पुनः एक बार अनुरोध है, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करें उनको बहुत ही मदद मिले पेपर में और वो अच्छे से क्वेश्चन को समझने के लिए उसकी तैयार रहें। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो वीडियो है अंशों ऋण पत्रों के निर्गमन पर जब अदत्त याचना हो तब क्या करेंगे। जैसा कि अंशों के निर्गमन पर मैंने इसको करा रखा है और अंशों के निर्गमन पर जो जो विधि अपनाई गई है, अंशों के अदत्त याचना, अंशों के प्रीमियम पर या फिर अंशों के एडवांस कॉल इन एडवांस पर जो भी किया, वो सारा प्रक्रिया जहाँ भी होना है, सेम वही चीज़ होना है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है। अगर आपने अंशों के निर्गमन को सही से समझा है तो फिर तो ऋण पत्रों के निर्गमन को आप आसानी से कर पाएंगे। तो क्या है, अंशों के निर्गमन की तरह ही तो करना है। अगर अंशों के निर्गमन अगर आपने नहीं समझा तो फिर ऋण पत्रों के निर्गमन को फिर समझिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। या तो आप ऋण पत्रों के निर्गमन को समझ लेंगे तो फिर अंशों का निर्गमन समझ में आ जाएगा। अगर आपने अंशों का निर्गमन समझ लिया तो फिर ऋण पत्रों का निर्गमन समझ में आ जाएगा। दोनों सेम है, तो किसी एक को समझ लेंगे दूसरे को समझ में आ जाएगा। खैर, उसमें करना क्या, अंश की जगह डिबेंचर तो लिखना है, ऋण पत्र तो लिखना है, बाकी प्रक्रिया तो वही है। भाई आवेदन पे मांग रही है, अलॉटमेंट पे मांग रही है, फर्स्ट कॉल पे मांग रही है, सेकंड कॉल पे मांग रही है, तो वही प्रक्रिया वहाँ भी चलनी है, वही प्रक्रिया यहाँ भी चलनी है, जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए सबसे सिंपल ही आपको पहले क्या है, अमाउंट की अगर कोई भी डाउट है अमाउंट में तो सबसे पहले आप उसका चार्ट बना लीजिए। क्या है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। देखिए यहाँ पर मोहन लिमिटेड, पहले तो सवाल पढ़ लेते हैं कि मोहन लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 4005% ऋण पत्र जारी किए, जो 30 रुपये आवेदन पर, 40 रुपये आवंटन पर शेष समान रूप से दोनों याचनाओं पर मांगे गए। देखिए यहाँ पर समझना है कि 30 रुपये आवेदन पर, देखिए यहाँ पर 30 रुपया आवेदन, 40 रुपया अलॉटमेंट, बाकी बचे कितने, 100 रुपये वाले शेयर है वो डिवेंचर है। भाई 30 रुपये एप्लीकेशन मांग लिया, 40 रुपये अलॉटमेंट मांग लिया, 40 और 30 70 रुपये हो गए, बचे कितने 15 रुपये। 15 रुपये यानी 30 रुपये बचे। 30 रुपये में देखिए दो समान रूप से दोनों याचनाओं, यानी कि फर्स्ट अलग मांगा है और सेकंड अलग मांगा है, तो 30 रुपये को आधा यहाँ दोनों समान रूप से मांगा है, यानी कि यहाँ पर 30 रुपये बच रहे हैं। भाई 40 और 30, 40 यहाँ 30 यहाँ, 70 रुपये तो हो गए, 100 रुपये में 70 यहाँ बैठ गए, बचे कितने 30 रुपये। 30 रुपये को समान रूप से दोनों याचनाओं पे, यानी कि आधा 15 रुपये यहाँ और 15 रुपये यहाँ, तो क्या हो गया 15 रुपये, 30 रुपये दोनों पे बराबर मांगा है। कितने ऋण पत्र जारी किए कंपनी ने, 4000 ऋण पत्र जारी किए, सभी राशियाँ प्राप्त हुई सिवाय एक्स के, यानी कि एक व्यक्ति, पहले तो देख लें सभी राशि कितनी बन रही है, 4 तिया 12,000, 1,20,000, 4 चौक 16, 1,60,000 और 15 चौके 60,000 और 15 चौके 60,000। देखिए यहाँ तो राशि हो गया कितना, एप्लीकेशन पे 30 के हिसाब से 4,000 का 1,20,000 बनता है, 40 के हिसाब से अलॉटमेंट पे 1,60,000 बनता है, 15 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल पर 60 रुपये बनता है, सेकंड कॉल पर 15 रुपये के हिसाब से 60,000 बनता है। और यही हमारी क्या हो जाएगी, रिसीव में जो नीचे हम करते हैं रिसीव की राशि, एक पीस 1,60,000, 60,000 और 60,000, ये हो गया। ये तो हो गया एक सिंपल ही चार्ट। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सिवाय एक्स सभी राशियां प्राप्त हुई सिवाय एक्स के जिसने 200 ऋण पत्रों पर याचना राशि नहीं चुका पाया। देखिए याचना राशि,
अब याचना कौन सी, तो हम ये मानेंगे कि दोनों याचना नहीं दिया, यानी कि याचना ये भी है, याचना ये भी है, कॉल ये भी है, कॉल ये भी है। तो 200 अंशों पर जो व्यक्ति है उसने दोनों को पैसा याचना नहीं दे रहा है, तो 15 दूनी 30, यानी कि 3000 रुपये, और 3000 रुपये यहाँ पर कॉल इन एरर हो गया। तो कितना पैसा आएगा, 60 में से 3 गया तो 57,000 रुपये यहाँ मिलेंगे, 57,000 रुपये कंपनी को यहाँ मिलेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ तो पैसा दे रहा है, यहाँ पर देखिए 3015 रुपये के हिसाब से 200 अंशों का 3000 बनता है, 3000 यहाँ नहीं दिया। 15 रुपये के हिसाब से 200 अंशों का 3000, सेकंड याचना भी नहीं दिया, दोनों याचना नहीं दे रहा, यानी कि याचना राशि नहीं दे रहा। तो हम ये माने कि दोनों याचना राशि नहीं चुका पाया, दोनों का 3000 यहाँ 3000 यहाँ, कॉल इन एरर हो गया। अब जो चीज़ जो घट रही है उसको तो हमने डेबिट करना है, ये तो आपको पहले बताया है। तो अब इसी चीज़ को जर्नल एंट्री, देखिए जर्नल एंट्री कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इस समय यहाँ पर आपकी 8 एंट्री बननी है। 8 एंट्री के लिए फिर वही चीज़ अपनाना है आपने, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ मोहन लिमिटेड, जर्नल एंट्री करनी है। और जर्नल एंट्री के लिए तो आपकी वही चीज़ प्रक्रिया है। अब तो आपको, मुझे लगता है कि शायद आपको याद हो गया होगा जर्नल एंट्री किस तरीके से करना है, क्या चीज़ डेबिट हो रही है, क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग को याद हो गया होगा। तो शुरुआत बैंक से करते हैं। पहली एंट्री बैंक, नीचे वाली जितनी एंट्री है वो सब बैंक की है, और ऊपर वाली जो एंट्री है वो सब ड्यू की है। तो पहली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बैंक की। तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब देखिए डिबेंचर में 5% लिखा है, तो 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000 रुपये। कितना है, 1,20,000, 1,20,000 रुपये। ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन मनी, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। और इसी का हमने ड्यू दिखाना है 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट 1,20,000 रुपये। ये हो गया डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ड्यू। तीसरा फिर वही अलॉटमेंट किया जाएगी, 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट 1,60,000, 1,60,000। ये तो हो गया डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। चौथा फिर रिसीव हो गया। रिसीव के लिए क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,60,000 रुपये। अगर यहाँ प्रीमियम होता, सपोज कीजिए प्रीमियम या कटौती होता कहीं अलॉटमेंट पर, तो हम प्रीमियम को ड्यू वाली में यहाँ पर टू प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम कर देते हैं। अगर कटौती है तो फिर यहाँ पर डेबिट दिखा देते। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, कटौती वाले सवाल और प्रीमियम वाले सवाल दोनों बता रखे हैं आपने, वो देख सकते हैं आप। ये तो हो गया अलॉटमेंट पर पैसा रिसीव होना। 4 एंट्री हो गई। 5वीं एंट्री 5% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट 60,000 रुपये। 60,000 रुपये यहाँ पर मिलना है कंपनी को फर्स्ट कॉल पर, लेकिन फर्स्ट कॉल पर 60,000 की जगह पर कितना पैसा, 3,000 माइनस हो रहा है। 3,000 घटाने के बाद आपका यहाँ 57,000 रुपये बैंक में आएगा। तो छठी एंट्री इसकी जो रिसीव होगी वो बैंक अकाउंट डेबिट 57,000 57,000। अब कॉल इन
एरर्स अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये, जो क्योंकि घट रहा है, मैंने आपसे पहले कहा था जो चीज़ घट रही है उसको डेबिट कर दीजिए, जो चीज़ जुड़ रही है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ घटने वाली चीज़ है तो घटी हुई चीज़ को डेबिट कर दीजिए, जो चीज़ जहाँ घट रही है तो यहाँ पर ये घट रहा है तो 5% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000 रुपये। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक तो आपने कर दिया। इसके बाद सेम यही चीज़ जो फर्स्ट कॉल पर आपने एंट्री की है वही सेम चीज़ तो सेकंड कॉल की हो जाएगी। क्या फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉल की जगह पर सेकंड कॉल लिखना है। यहाँ पर एंट्री तो वही हो जाएगी, एंट्री आज कॉल इन एरर भी वही समान रूप से हो जाएगा। तो सातवीं एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, 5% डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट, कितना, 60,000 रुपये। ये तो हो गया इसका ड्यू, किसका, सेकंड कॉल मनी का ड्यू या फिर ट्रांसफर टू डिबेंचर पे, सबकी यहीं पर होना है। देखिए ड्यू वाली में हमने क्या करना है, जैसे ये बैंक अकाउंट डेबिट है, जहाँ बैंक की राशि होगी वहाँ तो हमारी मनी रिसीव हो रहा है, चाहे एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकंड कॉल हो। लेकिन जहाँ डिबेंचर लिखा है, पूरा पूरा डिबेंचर लिखा है, इसका मतलब यहाँ है कि जहाँ शेयर में हम शेयर कैपिटल लिख रहे थे वहाँ शेयर कैपिटल जगह हमने डिबेंचर लिखा है। तो इसका मतलब इतना पैसा या तो ड्यू लिखेंगे, हमने लिखना है एप्लीकेशन मनी ड्यू या एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर अकाउंट, अलॉटमेंट ड्यू या फिर अलॉटमेंट मनी डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, या तो ट्रांसफर लिखिए ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट या फिर ड्यू दिखाइए, जैसा आपको सरल लगे। ठीक है, तो सरल जो है चाहे ड्यू दिखाइए चाहे ट्रांसफर लिखिए। अब सातवें का फिर यही चीज़ आपका यहाँ पर छठे में जो बैंक में आया था वही सातवें में फिर से रिसीव हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरर है यहाँ पर, कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट 57,000 और 3,000 टू 5% डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट 60,000 रुपये। ये तो हो गया डिबेंचर सेकंड कॉल की मनी रिसीव। ठीक है बच्चों, देखिए दोनों सेम है। अब एक बार में मांगता 30 रुपये, एक बार मांगता तो हम सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल लिख देते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ मांगा, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल दोनों को अलग अलग मांगा था, इसलिए दोनों को हमने अलग अलग किया। फर्क इतना है कि यहाँ पर फर्स्ट कॉल लिख रहे हैं, यहाँ पर सेकंड कॉल लिख रहे हैं, एंट्री सेम है। तो ये 8 एंट्री हो गई कॉल इन एरर के साथ, जहाँ पर एरर है, घटा है, उसको डेबिट करना है। तो अंशों के निर्गमन पर भी हम यही कर रहे थे, कॉल इन एरर डेबिट लिख रहे थे, कॉल इन एडवांस होता तो क्रेडिट कर देते, क्योंकि वो जुड़ रहा है, क्योंकि एडवांस मिल रहा हो, जहाँ घट रहा है वहाँ डेबिट कर लेते। तो अंशों के निर्गमन की भांति ही यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऋण पत्र के निर्गमन पर कटौती पर निर्गमन किया गया है, इसीलिए कटौती कह रहा हूँ, अदत याचना जहाँ निर्गमन किया है, कटौती पर करे चाहे प्रीमियम पर करे तो वो तो यहाँ हो जाएगा, और अदत करे, अदत याचना है जिसका पैसा या तो पैसा नहीं मिला, जिसे कहते हैं कॉल इन एरर, अदत या फिर अग्रिम, वो दोनों चीज़ आपको अंशों के निर्गमन पर भी है। जिसने अच्छा समझने के लिए आप हमारे चैनल में जो अंशों का निर्गमन है उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए कॉल इन एरर्स के साथ और अदत याचना के साथ मैंने सवाल का था उसको सॉल्व किया है, जहाँ एरर्स है, जहाँ कम हो रहा है वहाँ पर उसको घटा दिया गया है। तो इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मैं इसे कॉल इन एडवांस की, जिस पर एडवांस रूप से पैसा जमा किया गया ऋण पत्रधारी द्वारा, उसी के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड सवाल तो आपके पेपर में आएगा ही, 3 नंबर का भी आना है, 6 नंबर का भी आएगा, 5 नंबर का भी आएगा। 2-3 क्वेश्चन तो अंशों के सवाल और 2-3 क्वेश्चन तो आपको ऋण पत्रों के सवाल और 2-3 क्वेश्चन आपके अंशों के हरण और पुनर्निर्गमन का मिलेगा। तो यहाँ आपने सिंपली आपने जो सवाल होगा वो 3 नंबर का होगा, और थोड़ा लॉन्ग होगा वो आपका 5 या 6 नंबर का होगा। तो ये जो सवाल है आपके या तो वो 4 नंबर में आएंगे या तो फिर सीधे 6 नंबर में, क्योंकि एंट्री आपकी 8 बन रही है और अदत याचना है, इसीलिए आपने क्या करना है, इसको सिंपली तरीके से जिस अंशों के निर्गमन पे आ जाए तो उसको करना है, ऋण पत्र का निर्गमन को हो तो वैसे ही करना है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है बच्चों, तो
मुझे उम्मीद है कि इसको कर लेंगे आप, समझ में आया आपको। तो पेपर में अगर आ जाए तो आपने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करना है, किसी तरीके की कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है, किसी तरीके की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से इसकी जनरल एंट्री, क्योंकि जनरल एंट्री सब में एक बराबर हो रही है, सब एक जैसे हो रही है, इसीलिए इसको सिंपल ही तरीके से आपने माइंड पे बैठा लीजिए कि किस तरीके से करना है। अगर आपने एक बार बैठा लिया तो फिर ऋण पत्रों का निर्गमन आ जाए, चाहे अंशों का निर्गमन आ जाए, चाहे हरण आ जाए, तो आपने सिंपल तरीके से इसको कर लेंगे और उसको प्रश्न को सॉल्व भी आसानी से कर पाएंगे। तो जितना अच्छा आप इसको समझेंगे उतना ही अच्छा आप पेपर में लिखेंगे और उतने ही अच्छे आपके फुल मार्क्स आने ही आने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।